फ्यूल मिला, यूज्ड फ्यूल का एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम उसे यूज्ड फ्यूल कहते हैं। वो स्टैंडर्ड है एक फ्यूल जिसमें 1% 92U235 हो, 0.6% प्लूटोनियम हो, 95% 92U238 हो और 3.4% आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट हो, राइट, उसको हम यूज्ड फ्यूल कहते हैं। सो इस यूज्ड फ्यूल को हम न्यूक्लियर असेंबली से डिस्चार्ज करा लेते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस यूज्ड फ्यूल को, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि इस यूज्ड फ्यूल को हम पानी में डुबो लेते हैं, गामा रेडिएशन को शील्ड करते हैं, पानी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर इसे हम ड्राई वेंटिलेटर्स में रख देते हैं, ठीक है, नेचुरली ड्राइंग वेंटिलेटर्स में वेंटिलेटर काफी महीनों तक। उसके आगे की बात है, अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसे जमीन में डिस्पोज कर दीजिए बगैर रिप्रोसेसिंग कराए बगैर। दूसरा काम है कि आप इसे रिप्रोसेसिंग करा सकते हैं, ये ठीक है। देयर आर टू ऑप्शन, आइदर डू दिस और डू दिस। अगर आप इसे करा रहे हैं, रिप्रोसेसिंग करा रहे हैं, उसके लिए आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, तो आप फ्यूल रॉड्स को पहले चॉप करेंगे, ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड को काटा जाता है, लाइक दिस। छोटे छोटे जो टुकड़े मिलेंगे उन्हें आप एसिड टैंक में डिसॉल्व कर देंगे। एसिड टैंक में डिसॉल्व होने से रिएक्शन होगा, रिएक्शन से हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यूरेनियम ऑक्साइड का पाउडर और प्लूटोनियम ऑक्साइड का पाउडर, राइट। ये यूरेनियम ऑक्साइड का पाउडर ज्यादा एनरिच्ड होता है कंपेयर टू नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम ऑक्साइड, इसलिए मेरे लिए यूजफुल है। एनरिचमेंट मींस परसेंटेज ऑफ 92U235 इज हाई, ठीक है। इसके बाद हम इस यूरेनियम ऑक्साइड और प्लूटोनियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रहे हैं ऊपर, राइट। मिक्स करके हमें मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल मिलता है, जिसे MOX फ्यूल कहते हैं, राइट। इसमें हमारे मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल में हमारा प्लूटोनियम भी होता है, प्लूटोनियम ऑक्साइड होता है, और 235 ऑक्साइड है और 238 ऑक्साइड भी है, क्योंकि एक्चुअली यूरेनियम ऑक्साइड में तो हमारा दोनों ही है ना, यूरेनियम 35 भी है और 38 भी है, तो वो भी है, प्लूटोनियम भी है, और ऑक्साइड्स है, ऑक्सीजन है, राइट। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल में ये सब होते हैं। इसके अलावा हमें एनरिच यूरेनियम भी इसमें मिल जाता है अलग से, जिसमें जो हो सकता है प्लूटोनियम जिसमें ना गया हो, राइट, जिसमें प्लूटोनियम ना गया हो तो वो यूरेनियम ऑक्साइड है, और यूरेनियम ऑक्साइड में एनरिच हाई होगी, 92 to 35 का परसेंटेज थोड़ा और बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा, इसलिए इसको एनरिच यूरेनियम कहा गया है। ये मेरे लिए दोनों काम के हैं, ये भी और ये भी। इसके अलावा 3 टन मुझे U238 मिलता है और 150 kg हमें वेस्ट मिलता है, राइट। तो 8 फ्यूल असेंबलीज से, जो यूज फ्यूल की मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर से डिस्चार्ज करी, 8 फ्यूल असेंबलीज, उससे मुझे एक फ्यूल असेंबली मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल की मिलती है और 2/3 फ्यूल असेंबली एनरिच यूरेनियम की मिलती है। 3 टन 92U38 मिलता है और 150 kg वेस्ट मिलता है, ठीक है। इन दोनों असेंबलीज को मैं वापस न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल सकता हूं टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। और मैंने अभी देखा कि करीब ये जो आपका वो है, ये 12 टन तक यूरेनियम आपका बचा लेता है, 12 टन। तो आप देखिए, 1 टन में मैंने कल बताया गीगावाट डेज में हमारा बर्न अप आता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फिजनिंग ऑफ 1 टन ऑफ यूरेनियम इज कॉल्ड एज बर्न अप। बर्न अप इज ऑलवेज मेजर्ड इन गीगावाट डेज। तो इफ 12 टन्स ऑफ यूरेनियम इज देयर, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी एनर्जी आपको मिल रही है रिप्रोसेसिंग करके, बहुत, राइट। और अब बात करते हैं इस वेस्ट की। कुछ लोग कहते हैं इस वेस्ट को भी जमीन में फेंक दो, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन नहीं, वेस्ट भी काम का है। वेस्ट 3 प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग कि उनका रेडिएशन लेवल क्या है, राइट। लो लेवल वेस्ट, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट और हाई लेवल वेस्ट। इसमें जो लो लेवल वेस्ट होता है, ये पूरी न्यूक्लियर साइकिल में, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा जो प्रोसेस है, राइट, उसमें हर जगह पर ये एमिट निकलता रहता है। जैसे कि एनरिचमेंट में निकलेगा, जब आप यूरेनियम ऑक्साइड को एनरिच कर रहे हैं उसमें ये बनेगा, फैब्रिकेशन में बनेगा, ये प्रोसेस मैंने कल बताया था आपको, राइट, जब फ्यूल रॉड्स को फैब्रिकेट करते हैं उसमें बनेगा, पावर जनरेशन में बनेगा, जब फ्यूजन हो रहा होगा रिएक्टर में उस समय बनेगा, बर्न अप में बनेगा जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, और यूज फ्यूल में भी ये रहेगा एज अ लो लेवल वेस्ट। दूसरा है मीडियम लेवल वेस्ट या इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, ये हमारा पावर जनरेशन में होगा, ये एनरिचमेंट और फैब्रिकेशन में नहीं होता है, ठीक है। पावर जनरेशन में होगा, बर्न अप में होगा, यूज फ्यूल में होगा। पावर जनरेशन मतलब जब फिजन हो रहा है, राइट, और हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर रहे हैं,
बर्न अप जब हमारी वो एनर्जी बन रही है, ठीक है, बर्न अप इज एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ton ऑफ यूरेनियम, सो ड्यूरिंग दैट इट इज प्रोड्यूस्ड यूज्ड फ्यूल, जब हमने उसे यूज मान के डिस्चार्ज करा लिया, उसमें होगा, रीप्रोसेसिंग के दौरान होगा, राइट। हाई लेवल वेस्ट हमारा यूज्ड फ्यूल में ही होगा और फिर रीप्रोसेसिंग में होता है, यानी कि ये जो हाई लेवल वेस्ट है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं होता है। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद होता है, क्योंकि यूज फ्यूल की कंसेप्ट तो बाद में आ रही है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर आके होता है यूज फ्यूल, ठीक है। तो यूज फ्यूल रीप्रोसेसिंग के दौरान ये निकलेगा, इसको हम स्ट्रांगली हीटिंग अगर कराएं, बहुत गर्म टेम्परेचर तक हीटअप करें, तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस पाउडर को हम पायरेक्स ग्लास के साथ मिक्स करते हैं और उसको इमोबलाइज करते हैं, यानी कि उसको स्ट्रेंथन करते हैं। इमोबलाइजेशन इज स्ट्रेंथनिंग। तो इस तरह ग्लास जो है, मजबूत ग्लास हमें मिलता है, और ये पाया जा रहा है कि अगर हम इस 400 किलोग्राम गिलास एक कैनिस्टर में बंद कर सकते हैं। एक कैनिस्टर एक डिब्बा है, कैन है, जैसे पेप्सी की कैन होती है उस तरह का बड़ा डिब्बा है ये। इसमें 1.3 मीटर तो हाइट है इसकी, 1.3 मीटर आप समझ लीजिए कितना होगा, राइट। ये हमारा हो गया करीब 4 फुट, 4 फुट के आसपास, राइट। 4 फुट इसकी हाइट है, 0.4 मीटर इसकी। सर यूरेनियम तो ऐसे कैप्ट कर ही नहीं सकते हम। क्या सर यूरेनियम को तो मैं आई थिंक ऐसे रख नहीं सकते हैं किसी यूरेनियम कंटेनर नहीं में। है ये, यूरेनियम नहीं है ये वेस्ट है। यूरेनियम तो सिर्फ यहां तक है, ये अदर देन यूरेनियम है, वेस्ट। दिस इज नॉट यूरेनियम, दिस इज वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट है बट नॉट यूरेनियम। रेडियो एक्टिविटी हो रही होगी, उसे शील्डिंग करेंगे, मैंने वो लिखवाया है ना, देखो ये लिखा है शब्द, ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड विद एप्रोप्रिएट शील्डिंग, ठीक है। इसमें हमें शील्डिंग करनी पड़ेगी ताकि जो न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर आ रहा है वो इंसानों के कॉन्टेक्ट में ना आए, शील्डिंग करनी पड़ेगी इसमें भी हमें। बट ये यूरेनियम नहीं है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो इस वेस्ट से हम ग्लास को मजबूत बनाते हैं, और ये पाया जाता है कि एक अगर हम कैनिस्टर बना लें, डिब्बा जो 1.3 मीटर लंबा हो और 0.4 मीटर डायमीटर में हो, तो उसमें 400 केजी ग्लास को हम स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम 12 डिब्बे बना लें, तो 12 डिब्बे में करीब 5 टन ग्लास आ गया। तो ये 5 टन ग्लास जो बनाया है आपने वेस्ट से, राइट, ये आपका 1 साल के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऑपरेशन का वेस्ट है। 1 साल के न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन, 1 साल का 1000 मेगावाट का अगर रिएक्टर काम कर रहा है 1 ईयर तक, तो उसके काम करने के बाद जो वेस्ट मिल रहा है आपको ऊपर ये रिएक्शन में यहाँ 150 केजी का, राइट, उस वेस्ट से आपने 5 टन ग्लास बनाया है, 5 टन। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये वेस्ट जिसे आप बेकार का समझ के फेंक रहे हैं, मिट्टी में गाड़ रहे हैं, ये कितना यूजफुल है अगर आप रीप्रोसेसिंग करें तो, राइट। बाकी एक ऑप्शन तो है ही ऊपर कि अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो इसे नीचे भेज दीजिए, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे भेज दीजिए। जमीन के नीचे ही एक सेफ तरीका है इसके रेडिएशंस को इंसान तक ना पहुंचने देने का। बाकी ये नहीं करना है तो फिर ये सब आपका प्रोसेस आगे तक रहेगा, राइट। तो ये फ्यूल प्रोसेसिंग की स्टेप्स हैं। इस इक्वेशन को अगर तुम लिखना चाहो तो यू कैन राइट इन एग्जाम, राइट, यूरेनियम ऑक्साइड प्लस प्लूटोनियम ऑक्साइड reprocessing yields mixed oxide fuel plus enriched uranium plus 92U38, या डिप्लीटेड यूरेनियम लिख देना इसको, प्लस वेस्ट। फिर क्वांटिटी बता सकते हो, 8 फ्यूल असेंबली, 1 फ्यूल असेंबली, 2/3 फ्यूल असेंबली, 3 टन। और सर यही बताओ, एक बार ये रिपीट कर दो, 8 फ्यूल असेंबली वाला। 8 फ्यूल ये असेंबली, ये इसका रिएक्शन मतलब है, 8 फ्यूल असेंबली का ये मतलब है कि जो यूज्ड फ्यूल तुमने न्यूक्लियर रिएक्टर में से निकाला, तुम शायद कल नहीं होंगे तो मैंने बताया था, न्यूक्लियर रिएक्टर में कोर होता है, ठीक, उस कोर में सैकड़ों असेंबलियां होती हैं, एक असेंबली में सैकड़ों फ्यूल रॉड होती हैं, और एक फ्यूल रॉड में सिरेमिक के पैलेट होते हैं। ये सिरेमिक के पैलेट यूरेनियम ऑक्साइड से बनते हैं, इस तरह से समझो बात को, ठीक। तो आपने अगर एक कोर में से जब यूज्ड फ्यूल मान लिया कि फ्यूल यूज्ड हो चुका है, राइट, यूज फ्यूल की एक स्टैंडर्ड है जिसे वो यूज फ्यूल मानते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूल खत्म हो गया, पटाखे खत्म हो गए तो फ्यूल खत्म हो गया, ऐसा बाहर निकालो, ऐसा नहीं। फ्यूल की पोटेंशियल है, अभी भी वो एनर्जी दे सकता है, लेकिन वैज्ञानिक उसे निकाल लेते हैं
कि वो मानते हैं कि जब 1% 92U35 हो जाए तो भैया उसे बाहर निकाल लो। उसका कारण है ताकि वो उसे रीप्रोसेस कर सके। अगर वो उसे पटाखे को खत्म होने तक ही अंदर लगाए रखेंगे तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हैं? तो उस स्टैंडर्ड तक जब वो आ जाता है तो उसे वो निकाल लेते हैं असेंबली को। तो मान लो उन्होंने 8 असेंबलियां निकाली यूज फ्यूल की रिएक्टर में से, तो उन 8 असेंबली से मुझे एक असेंबली जो रिएक्टर में यूज हो सकती है दोबारा, वो मिक्स्ड ऑक्साइड की मिल रही है, और 2/3 असेंबली मुझे एनरिच यूरेनियम की मिल रही है जो रिएक्टर में दोबारा यूज हो सकती है एज ए एनर्जी। फिर मैं इनसे दोबारा एनर्जी ले सकता हूँ। तो ये कारण है यूज फ्यूल को खत्म होने से पहले निकालना। यूज फ्यूल का मतलब ये नहीं होता ऐसा फ्यूल जिसमें सब कुछ यूज हो गया हो। अगर ऐसा है तो फिर तो फायदा क्या है? यूज फ्यूल वो कहते हैं जब 1% 92U235 रह जाए तो उस समय इस फ्यूल को बाहर निकाल लेना चाहिए रिएक्टर से, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है। बाहर निकाल के क्या करते हैं, गामा रेडिएशन निकल रहे होते हैं इससे बहुत जबरदस्त, मैंने कल बताया था, हीट रेडिएशन निकल रहे होते हैं बहुत जबरदस्त, तो इसे पानी में डाल देते हैं स्टोरेज पॉन्ड में जो उसके नजदीक होता है। उसमें जीव जंतु नहीं होने के, वो कोई अलग ही पॉन्ड होगा, ठीक है, उसमें डाल देते हैं। उसमें महीनों तक सालों तक पड़ा रहता है ये। तो पानी क्या करता है, गामा रेडिएशन को शील्ड कर देता है। धीरे धीरे गामा रेडिएशन का जो रेट है वो डिक्रीज होता चला जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और हीट को वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हम इसे यूज फ्यूल को पानी से निकाल के ड्राई वेंटिलेटर्स में रख देते हैं, ठीक, वहां पे ये ड्राई रहता है, महीनों तक ये ड्राई होता रहता है। उसे सबको शील्डिंग रखते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव रेडिएशन तो वहां भी निकल रहे होंगे, बट शील्डेड रखते हैं, ठीक। फिर इस यूज फ्यूल की बात मैं आज कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये यूज फ्यूल जब आपने वेंटिलेटर से बाहर निकाला ड्राई करने के बाद, तो दो ऑप्शन है, या तो जमीन में गाड़ दो इसको, खत्म, भूल जाओ, या रिप्रोसेसिंग करो। तो रिप्रोसेसिंग करने से आप देख रहे हैं कि आपको करीब 1/2/3 फ्यूल असेंबली दोबारा मिल रही है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। क्लियर हो रही है बात? 8 फ्यूल असेंबली से। तो ये शायद आप इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि आपने शायद पिछला लेक्चर मिस किया हो। असेंबली जो होती है ना, जी ये रिएक्टर के अंदर होती है। एक कोर में, रिएक्टर जहां पे एनर्जी बनती है रिएक्टर में, उसे कोर कहते हैं। एक कोर में सैकड़ों असेंबलियां होती हैं, एक असेंबली में सैकड़ों फ्यूल रॉड्स होती हैं, एक फ्यूल रॉड में सिरेमिक के पैलेट्स होते हैं, और ये सिरेमिक के पैलेट यूरेनियम ऑक्साइड से बनते हैं। दिस इज द प्रोसेस, राइट। तो असेंबली तो ओके सर। बड़ी चीज क्या असेंबली है ना, तो असेंबली को खींच लो बाहर रिएक्टर से। तो आपने 8 असेंबली अगर खींची यूज फ्यूल की, तो आपको 1/2/3 असेंबली मिलती है दोबारा से फ्यूल यूज करने की। ये फायदा है। अब इंडिया में आई डोंट नो कि ये उसको रीयूज करते हैं, रीप्रोसेसिंग करते हैं, या उसे जमीन में गाड़ देते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि इसके लिए हमें फर्दर स्टडी चाहिए हो। क्योंकि मैं आपको ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी पे काफी एम्फोसिस है। वो कहते हैं देश तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो, ठीक है। इसलिए वो न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी को प्रेफरेंस ले रहे हैं। हमारे यहाँ जो रिएक्टर काम कर रहे हैं वो लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। वाटर रिएक्टर जो मैंने आपको दिखाया था वो वाटर पे ही है, लेकिन अगर आप डिटेल में इंटरनेट पर सर्च करो तो रिएक्टर 7-8 प्रकार के हैं, ठीक है। रशिया में कोई सा है, यूएसए में कोई है, ब्रिटेन में कोई सा है, जापान में कोई सा है, दे आर डिफरेंट टाइप्स, बट व्हाट वी हैव इन इंडिया इज लाइट वाटर रिएक्टर। नाउ क्या वो यूज फ्यूल को रिप्रोसेस कर रहे हैं या जमीन में गाड़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम इस बारे में, बट जानकारी ये है कि अगर आप इसे रिप्रोसेस करो तो करीब 12 टन तक यूरेनियम आप बचा सकते हो। ये मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया है यहाँ पर, ये देखो। इट अवॉइड्स द नीड टू परचेज अबाउट 12 टन्स नेचुरल यूरेनियम फ्रॉम अमीन। तो आप देखिए आपने कितना करोड़ों रुपया बचा लिया है केवल वेस्ट को रिप्रोसेस करके। कॉस्ट देखनी पड़ेगी, रिप्रोसेसिंग कॉस्ट। मुझे नहीं लगता इस केमिकल रिएक्शन में, ये जो ऊपर केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, इसमें कोई कॉस्ट बहुत ज्यादा आती होगी। आई डोंट थिंक सो। केमिकल रिएक्शन तो हो जाते हैं अपने आप। एसिड टैंक है भाई, एसिड टैंक के अलावा क्या किया आपने? कुछ नहीं, उसमें डिसॉल्व किया, 2 प्रोडक्ट्स बने, इन्हें मिक्स किया और ये एनरिच यूरेनियम MOX फ्यूल आ गया। इनको आप दोबारा ले गए रिएक्टर में डालने के लिए, और ये जो वेस्ट आया यहाँ, दिस वेस्ट, इससे आपने ग्लास बनाया। ये मैंने डिस्कशन यहाँ किया है नीचे। क्लियर होगी बात? तो आज के लिए इतना ही है, राइट, क्योंकि मेरी एक क्लास और है उसमें फर्स्ट जी ईयर। सर। जी सर। तो यूनिट खत्म हो गया है। यूनिट 3rd थर्सडे में शुरू होगा सोलर एनर्जी से, तभी ज्वाइन करें उसको।
जी सर, थैंक यू सर।